आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेंथ इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस बाय द सर्किल। जैसा कि हम लोगों ने सर्किल का तीन कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। ओके, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस बाय द सर्किल। सर्किल का इक्वेशन यहाँ पे क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 फॉर एक्स एक्सिस एंड फॉर वाई एक्सिस। तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट निकालना फॉर एक्स एक्सिस एंड फॉर वाई एक्सिस। ओके, क्या निकालना है, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। लेंथ निकालनी है जो इंटरसेप्ट कर रही है एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट क्या है, x1 माइनस x2 एंड y एक्सिस पर इंटरसेप्ट क्या है, y1 माइनस y2। क्यों है ऐसा, पहला पॉइंट हमने क्या माना है, x2 माइनस x2 और 0, एंड दूसरा पॉइंट हमने क्या माना है, x1 0। और y एक्सिस वाले में पहला पॉइंट 0 y1 एंड सेकेंड पॉइंट 0 y2। ओके, so length of intercept on x axis and length of intercept on y axis, इतने को y axis के लिए कहेंगे और इतने को x axis के लिए कहेंगे लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। ओके, ये x axis पर इंटरसेप्ट कर रही है, ये y axis पर इंटरसेप्ट कर रही है, ये लेंथ है। और क्या कर रही है, क्यों इंटरसेप्ट बोल रहे हैं, क्योंकि x y एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही है, ये x एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही है, इसीलिए इसे इंटरसेप्ट फॉर्म कह रहे हैं लेंथ का, लेंथ निकालने का। ओके, एक्स एक्सिस के लिए क्या होता है, y इक्वल टू 0 होता है, यहाँ पे इसी वजह से 0 लिया गया है। यहाँ पे y एक्सिस के लिए क्या होता है, x इक्वल टू 0, तो x को क्या लिया गया है, 0 लिया गया है। फॉर x एक्सिस अगर हम इस इक्वेशन में x इक्वल टू y इक्वल टू 0 रखेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इक्वल टू 0। फिर हमें क्या करना है, श्रीधराचार्य फार्मूला से, श्रीधराचार्य फार्मूला लगाएंगे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a। और यहाँ पे फॉर वाई एक्सिस के लिए y इक्वल टू 0, वाई एक्सिस पर चल रहा है तो भाई x तो होगा ही नहीं, x इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे जब x इक्वल टू 0 रख देंगे तो वाई स्क्वायर की वैल्यू वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब फिर श्रीधराचार्य फार्मूला से y इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a। फिर हमारा यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू माइनस जी प्लस माइनस रूट जी स्क्वायर माइनस सी। इट मीन्स दो वैल्यू पॉसिबल है, एक प्लस में एक माइनस में। प्लस को लेकर x1 निकल जाएगा एंड माइनस को लेकर x2 निकल जाएगा, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए दोनों को माइनस कर देंगे। x1 माइनस x2 इक्वल टू, कट जाएगा ये दोनों और बच जाएगा 2 रूट जी स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू ए बी। सेकेंड वाले में क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। श्रीधराचार्य फार्मूला y इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a। इट मीन्स y इक्वल टू माइनस ए प्लस माइनस रूट एफ स्क्वायर माइनस सी, क्योंकि दो प्लस माइनस है, दो वैल्यू पॉसिबल है। इट मीन्स y2 माइनस y1 इक्वल टू 2 रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। सो a डैश b डैश की वैल्यू हमारी आ गई 2 रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। ओके, अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इफ सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0। c इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, c मीन सेंटर, सेंटर क्या होगा, माइनस जी माइनस एफ होता है। इट मीन्स माइनस 2 एंड माइनस 3, एंड फिर हमारा कांस्टेंट क्या होगा, c इक्वल टू 1 दिया गया है। ओके, सो x1 माइनस x2 इक्वल टू 2 रूट जी स्क्वायर माइनस सी। तो g की वैल्यू कितनी है, ये हो गई g की वैल्यू माइनस 2 एंड f की वैल्यू माइनस 3, तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2 रूट 4 माइनस 1 इक्वल टू 2 रूट 3 एक्स एक्सिस के लिए, एंड y माइनस y2 इक्वल टू 2 रूट एफ स्क्वायर माइनस सी 2 रूट 9 माइनस 1 2 रूट 8 प्लस 4 रूट 2, ये y एक्सिस के लिए। ओके, अब हम चलते हैं, ये हमारा हो गया x एक्सिस के लिए इंटरसेप्ट एंड y एक्सिस के लिए इंटरसेप्ट। ये वाला फार्मूला आया एंड ये वाला फार्मूला आया, दो फार्मूले, 2 रूट जी स्क्वायर माइनस सी एंड y के लिए 2 रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। ओके,
अब नोट पे क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 5 नोट. फर्स्ट, इफ जी स्क्वायर इक्वल टू सी, सर्किल टच एक्स एक्सिस. जी स्क्वायर इक्वल टू सी, सर्किल टच एक्स एक्सिस. If G, F square equal to C, circle touch y axis. If G square equal to C, F square equal to C, then circle not touch. Then circle both touch axis. Okay. Then circle touch both axis. अब इसे समझिए क्या क्या रहा है भाई. अगर x एक्सिस को टच कर रहा है तो ऐसा बनेगा, x एक्सिस को टच करने वाला. इट मीन्स कि टच कर रहा है तो पॉइंट में टच कर रहा है. पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट मीन्स कोई लेंथ नहीं मिल रही है, पॉइंट की कोई लेंथ नहीं होती है. क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर इक्वल टू सी, सर्किल टच एक्स एक्सिस. जी स्क्वायर इक्वल टू एफ स्क्वायर इक्वल टू सी, सर्किल टच वाई एक्सिस. अगर दोनों हो गया तो इसका ये ऐसे मिलेगा, एफ और सी दोनों मिल गया. ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को भी और एक्स एक्सिस दोनों को टच करेगा. और इन केसेस में क्या होता है कि लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट नहीं मिलती है, क्योंकि ये टच कर रहा है. टच करने के बाद इंटरसेप्ट तो कर नहीं रहा है. अगर टच कर रहा है तो पॉइंट एक मिलेगा, पॉइंट की कोई लेंथ नहीं होती. ये दोनों चीजें क्लियर हुई. यहाँ पे कोई इंटरसेप्ट लेंथ नहीं मिलेगी, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट नहीं मिलेगा. ओके, हमेशा 0 होगा. ठीक. और जी स्क्वायर अगर लेस देन सी है, एफ स्क्वायर अगर लेस देन सी है, तो ना तो वो टच कर रहा है और ना ही इंटरसेप्ट कर रहा है. कैसे जा रहा है, ऐसे. ठीक है, अंदर से होकर चला जा रहा है, ना ही टच कर रहा है ना ही इंटरसेप्ट कर रहा है एक दूसरे को. बट ग्रेटर के लिए तो हमने दो केस बताए थे, एक्स एक्सिस के लिए ही भी एंड वाई एक्सिस के लिए भी. एक्स एक्सिस क्या कहता है, जी स्क्वायर ग्रेटर देन सी एंड एफ स्क्वायर ग्रेटर देन सी. ओके, अब एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0. केवल ये इक्वेशन दिया गया है. अब हम पहले ऑप्शन पढ़ते हैं क्या पूछा गया है. इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस एंड टच बोथ एक्सिस. आपको अभी अब जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ना है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न है. तो अगर आपको क्वेश्चन से नहीं समझ में आ रहा है तो आप तुरंत ऑप्शन पर जाइए कि ऑप्शन में क्या पूछा जा रहा है. क्योंकि यहाँ पे सर्किल का इक्वेशन देख के तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे. क्या निकाले, सेंटर निकाले, रेडियस निकाले, क्या निकालना है इसमें, आई डोंट नो. तो आपको तुरंत क्या जाना, कहाँ पे जाना है, ऑप्शन पे. ऑप्शन में क्या क्या हिंट कर रहा है, इंटरसेप्ट. इंटरसेप्ट मीन्स हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है, वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है, टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, या वाई एक्सिस को टच कर रहा है, या बोथ एक्सिस को टच कर रहा है, या फिर कुछ भी नहीं कर रहा है, ना ही टच कर रहा है ना ही इंटरसेप्ट कर रहा है एक्स वाई एक्सिस को. क्या कर रहा है, इतना हमें इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस टच वाई एक्सिस से तुरंत क्लियर हो गया कि क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है. फर्स्ट वाला ये क्लियर हुआ. सेकंड में भी कुछ कह रहा है, टच एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट वाई एक्सिस. अब हमें क्या करना है, तुरंत हमें क्या जाना है, जी और एफ और सी की वैल्यू निकाल लेनी है. क्योंकि विदाउट इसके हम लोग टच इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं निकाल सकते. क्योंकि फार्मूले में क्या है हमारे 2 रूट जी स्क्वायर माइनस सी 2 रूट एफ स्क्वायर माइनस सी. ओके, तो ये चीजें हमारे फार्मूले में है. तो तुरंत आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि जी और एफ और सी की हमें इंपॉर्टेंस है. अब हम क्या करेंगे, जी स्क्वायर ग्रेटर देन सी होता है अगर वो इंटरसेप्ट करे. पहला वाला टच चेक करिए कि क्या कह रहा है, इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस. तो ये सोचिए कि इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस के लिए जी स्क्वायर ग्रेटर सी होता है. तो जी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -4. इट मीन्स की 14 16 मीन्स क्यों हो रहा है, क्योंकि जी स्क्वायर है, जी स्क्वायर में माइनस की वैल्यू प्लस हो जाएगी क्योंकि स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है ओनली. ओके, सो सी की वैल्यू 4 हो गई. 16 4 से बड़ा है. सो ये पॉसिबल है कि इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस. अब एक हमने चेक किया, अब दूसरा देखते हैं क्या कह रहा है. टच एक्स एक्सिस पॉसिबल ही नहीं है. अगर इंटरसेप्ट कर दिया तो टच कर ही नहीं सकता. इंटरसेप्ट मीन्स कट करना, टच मीन्स छूकर चले जाना. इंटरसेप्ट मीन्स टच करना, इंटरसेप्ट मीन्स कट करना, और टच मीन्स छूकर चले जाना. तो अगर छूकर चला जा रहा है भाई, कट कैसे कर पाएगा, समझ रहे हो. तो टच एक्स एक्सिस, टच बोथ एक्सिस. बोथ एक्सिस बोल दिया क्योंकि एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है. ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत.
अब इसमें क्या कर रहा है, नाइदर टच नॉर इंटरसेप्ट बोथ एक्सिस। इंटरसेप्ट तो कर रहा है एक्स एक्सिस को, कह रहा है नाइदर टच नॉर इंटरसेप्ट बोथ एक्सिस। ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये तो इंटरसेप्ट कर रहा है एक्सिस को। अब दूसरा आपको चेक करने की जरूरत नहीं है कि टच वाई एक्सिस है या नहीं, क्योंकि एक में ही इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस हमें बोल रहा है बस, और हर में एक इसका अपोजिट ही चल रहा है। बट आप चेक कर सकते हैं टच वाई एक्सिस के लिए क्या हमने बताया, टच वाई एक्सिस एफ स्क्वायर इक्वल टू सी, एफ स्क्वायर इक्वल टू सी इक्वल टू 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4, इट मीन्स 4 इक्वल टू 4। अब क्या कह सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि टेंजेंट होता क्या है और नॉर्मल होता क्या है। तो टेंजेंट सर्किल में स्पर्शी जिसको कहते हैं, यहां से क्या हुआ, एक पॉइंट से होकर टेंजेंट जा रहा है। अब टेंजेंट की बात है तो टेंजेंट को समझते हैं कि सर्किल में कितने टेंजेंट खींचे, इनफाइनाइट टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। ओके, इनफाइनाइट टेंजेंट, ओके, बहुत सारे। और नॉर्मल हमेशा सेंटर से होकर जाएगा, और नॉर्मल कितने खींचे जा सकते हैं, इनफाइनाइट नॉर्मल भी खींचे जा सकते हैं, और नॉर्मल हमेशा सेंटर से होकर जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से होकर हमारा नॉर्मल चला जाए तो वो गलत होगा, वो नॉर्मल है ही नहीं। और नॉर्मल टेंजेंट के हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा। ओके, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो टेंजेंट लाइन एंड नॉर्मल लाइन, ये टेंजेंट लाइन हो गई और ये वाली नॉर्मल लाइन हो गई। सर्किल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्मल ऑन अ सर्किल ऑलवेज पासेस थ्रू सेंटर ऑफ सर्किल। अब हमें क्या निकालना है, टेंजेंट ऑफ सर्किल। टेंजेंट ये इतना है, यही लाइन, ये वाली लाइन है टेंजेंट। अगर ये वाली लाइन है टेंजेंट तो क्या होगा, टेंजेंट ये वाली लाइन है, इट मीन्स कि लाइन पासेस थ्रू वन पॉइंट, पॉइंट को हमने x1 y1 माना है, तो लाइन पासेस थ्रू वन पॉइंट, एक बिंदु से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस x1, इसको हमने हमेशा से पढ़ा हुआ है। और यहाँ पे हमें यूज किसका पड़ेगा, एक पॉइंट चाहिए, पॉइंट क्योंकि मुझे दिया गया है x1 y1 और हमें यम नहीं मालूम है, तो यम कैसे निकालोगे, हमें सर्किल का इक्वेशन मालूम है x1 प्लस वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर, तो यहाँ से हमें सर्किल के इक्वेशन से हमें निकाल लेना चाहिए क्या, सर्किल के इक्वेशन से हम निकाल लेंगे m की वैल्यू, स्लोप की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 2x प्लस 2i डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 0, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स अपान में वाई। तो यहाँ पे वही वैल्यू रख दी गई है, एक्स अपान में वाई की जगह पे पॉइंट कितना है x1 y1, तो वहाँ पे पॉइंट भी रख दिया जाएगा क्या, x1 y1, ठीक है। तो यहाँ पे जब पॉइंट रखेंगे तो ये हमारा m की वैल्यू आ जाएगी, m की वैल्यू y माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस x1 अपान में y1 x माइनस x1। अब इसको पूरे को सॉल्व करने के बाद हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा, x1 y1 इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। तो यहाँ पे x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर, क्योंकि सर्किल का इक्वेशन यही है, अगर पॉइंट को पुट कर दोगे तो ए स्क्वायर के इक्वल ही आ जाएगा। देन दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, ये किसका इक्वेशन हो जाएगा, टेंजेंट का। अगर नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है तो जो टेंजेंट का स्लोप होता है उसका उल्टा क्या हो जाता है, नॉर्मल का स्लोप, क्योंकि पॉइंट दोनों लाइन पे यही है। क्यों हो रहा है ऐसा कि टेंजेंट और नॉर्मल दोनों का इक्वेशन सेम आएगा, सेम मीन्स कि हमें केवल स्लोप चेंज होगा और कुछ भी नहीं, क्योंकि जो टेंजेंट होगा, टेंजेंट पर जो पॉइंट होगा वही हमारा नॉर्मल पर भी पॉइंट होगा, बट स्लोप डिफरेंट होगा। ये 90 डिग्री पर कट कर रहा है, अगर 90 डिग्री पर कट कर रहा है एक दूसरे को टेंजेंट और नॉर्मल, तो पहले का स्लोप अगर यम है तो दूसरे का स्लोप 1/m हो जाता है, वो भी माइनस साइन के साथ। ओके, तो हमारे x1 प्लस y1 इक्वल टू ए स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है तो यहाँ पे m की वैल्यू 1/m रख देंगे। ओके, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल क्लियर। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन अ सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 ऑफ पॉइंट 3 - 4 एंड आल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। एक्स
क्योंकि हमें मालूम है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने क्या बताया। अब इतना बड़ा प्रोसेस आपको नहीं करना पड़ेगा कि आप इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट करिए, फिर उसका स्लोप निकालिए सर्किल के थ्रू, ये सभी चीजें नहीं करनी है आपको। आपको क्या करना है, सिंपली आपको सर्किल का इक्वेशन लेना है, पॉइंट को पुट करवा देना है, इस वाले पॉइंट को इस वाले इक्वेशन में। ये देखिए x1 प्लस y1 इक्वल टू a स्क्वायर, उसी सर्किल के इक्वेशन में हमने पुट कर दिया, इस वाले इक्वेशन में आ गया आंसर। ओके, अगर हमें ये तो भाई हमें जनरल फॉर्म में ये चीज अगर दे दिया गया है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू समथिंग, इट मीन्स रेडियस a स्क्वायर, और इसमें हमें सेंटर 0 0 है। अगर सेंटर 0 0 माइनस जी माइनस एफ हो गया, सेंटर चेंज हो गया, और सेंटर चेंज इट मीन्स कि पूरा सर्किल का इक्वेशन ही चेंज हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 एंड p इक्वल टू x1 y1, देन फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तब क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू x1 एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू y1, 2x इक्वल टू, देखो ट्रिक है इसमें क्या कि एक्स स्क्वायर की जगह पे हमेशा x1 रखोगे एंड वाई स्क्वायर की जगह पे y1 रखोगे, और अगर इक्वेशन बढ़ गया हमारा, जैसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, तो 2x इक्वल टू x माइनस x1 एंड 2y इक्वल टू y माइनस y1 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो गया, x स्क्वायर एंड y स्क्वायर की जगह पे x1 एंड y स्क्वायर की जगह पे y1 हो जाएगा, और 2x की जगह x माइनस x1 एंड 2y की जगह पे y माइनस y1। यहाँ पे x1 और y1 क्या है, वही पॉइंट को इसमें पुट करना है। दिस इज यूज आल्सो सर्किल, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला, और यही कॉन्सेप्ट हमारा इलिप्स, सर्किल, पैराबोला, हाइपरबोला सभी में लागू होगा। ओके, ये क्या हो गया, ये नॉर्मल हो गया, और ये क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। ठीक है, तो आज के कॉन्सेप्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या याद रखना है हमें। लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस बाय सर्किल। पहला क्या है कॉन्सेप्ट, इफ सर्किल इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस देन लेंथ ऑफ सर्किल क्या होगा, 2√g स्क्वायर माइनस c। इफ लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट y एक्सिस देन लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट 2√f स्क्वायर माइनस c। इंटरसेप्ट फॉर्म दो हो गए। ओके, अब थर्ड में क्या होगा, इफ g स्क्वायर इक्वल टू c सर्किल टच x एक्सिस, इफ f स्क्वायर इक्वल टू c सर्किल टच y एक्सिस, इफ f स्क्वायर इक्वल टू c g स्क्वायर इक्वल टू c देन सर्किल टच बोथ एक्सिस, इफ g स्क्वायर लेस देन c देन नाइदर टच नॉर इंटरसेप्ट, इफ g स्क्वायर लेस f स्क्वायर लेस देन c देन नाइदर टच नॉर इंटरसेप्ट y एक्सिस। अब ये तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्लियर हो गया, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल के लिए हमें कुछ नहीं करना है, वन पॉइंट आप याद रखिए कि x क्या करना है, सर्किल का इक्वेशन दिया रहेगा, वो स्टैंडर्ड फॉर्म हो सकता है, वो जनरल फॉर्म हो सकता है। क्या करना है आपको, जहां पे x स्क्वायर है वहां पे x1, जहां पे y स्क्वायर है y1, और x1 y1 क्या होगा, पॉइंट दिया रहेगा वही वहां पे पुट कर देना है, और 2x की जगह पे x माइनस x1, 2y की जगह पे y माइनस y1। ओके, क्लियर। और आपको पता ही है कि नॉर्मल के इक्वेशन में क्या होता है, टेंजेंट की वैल्यू चेंज होती है, बस किसकी, स्लोप की वैल्यू। नॉर्मल के इक्वेशन में स्लोप की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगी, यहां से सॉल्व होगा, यहां से नहीं जा सकते हैं हम, ये नहीं कर सकते, यहाँ से कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं कि इसके थ्रू हम जाएंगे। हमें इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट से ही हमें सॉल्व करना होगा नॉर्मल के इक्वेशन को, या फिर रटने की भी ट्रिक है, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। y माइनस y1 इक्वल टू माइनस x1 अपान में y1, जो ये है इसमें से स्लोप को हटा के हम चेंज कर देंगे 1 माइनस 1 बाई m, इट मीन्स कि उल्टा कर देंगे उसी को, m को। ओके, so length of intercept on x-axis by the circle and equation of tangent and normal both are clear. Thank you.